नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं प्यार की, स्नेह की, सहयोग की, सम्मान की। तो एक छोटी सी कथा समझ लीजिए, वाकया समझ लीजिए, घटना समझ लीजिए, आपसे शेयर करती हूँ कि एक सब्जी वाले ने थर्ड फ्लोर की घंटी बजाई। ऊपर से महिला ने देखा और बोली, भैया रुको, मैं नीचे आती हूँ। नीचे आई, उसने कहा, भैया आप मेरी बेल मत बजाया करो। सब्जी वाले ने कहा, क्यों बहन जी, आप हमेशा मुझसे सब्जी लेती आई हैं और अब क्या आपने कोई दूसरे सब्जी वाले से सब्जियां लेनी शुरू कर दी हैं? तो उसने कहा, नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अब हम बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं और जब आप घंटी बजाते हो आकर के, तो हमें अपने ऊपर बहुत क्रोध सा आता है, झुंझलाहट सी होती है और हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो सब्जी वाले ने कहा, कोई बात नहीं, आप किसी और से तो सब्जी नहीं लेती ना? उसने कहा कि नहीं, मैं किसी और से सब्जी नहीं लेती हूँ। जब मेरे अच्छे दिन आएंगे, मेरे पास होगा पैसा, तो मैं आपसे ही सब्जी लूँगी और मैं आपको बता दूँगी। तब तक आप हमारी घंटी प्लीज़ मत बजाया करो। सब्जी वाले ने कहा, अच्छा। जैसे वो महिला मुड़ने लगी, सब्जी वाले ने कहा, बहन जी ज़रा रुको। और उसने थैली में उठा करके कुछ करेले, कुछ आलू, कुछ प्याज, कुछ टमाटर, इस तरह से थैला भर दिया और एक थाली में एक आम और 2-4 मौसमी और 2-4 आम रख दिए। बोले, बहन जी इसे लेकर जाओ। महिला ने कहा, भैया आपने मुझे ये सामान चलो उधार दे दिया, मेहरबानी, लेकिन इसे तोल तो लो और कम से कम मुझे बता तो दो कितने पैसे का है। मैं अपनी डायरी में नोट करती रहूँगी जब जब तुम मुझे सब्जियां दोगे और मैं फिर आपका हिसाब बाद में कर दूंगी। इसे तोल तो लो, कम से कम मुझे बता तो दो कितने का क्या है। सब्जी वाले ने कहा, बहन जी मैंने तोला इसलिए नहीं कि भांजी और भांजी को सामान के पैसे नहीं लिए जाते, उन्हें हिसाब किताब से चीज़ नहीं दी जाती है। ये मेरे भांजे दीपू के लिए मौसमी है और ये मेरी बिटिया गुड़िया के लिए आम है। बहुत ख़राब टाइम चल रहा है बहन जी, इस समय बच्चों को बहुत अच्छा खाना और आप लोगों को चाहिए, इसलिए ये मेरी तरफ से है, आप इसको मेरे बच्चों को खिलाइए। महिला के आंसू निकल आए, दुख के नहीं, स्नेह के, खुशी के। और फिर सब्जी वाले ने कहा, बहन जी मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा हूँ आपके ऊपर। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आप लोगों से ही कमाया है, तो जो मैंने आप लोगों से कमाया है उसमें कुछ आपका भी तो हक बनता है ना बहन जी। जब आपके अच्छे दिन थे, आपने मुझसे बहुत सब्जियां ली, बहुत फल खरीदे और मुझे बहुत लाभ भी हुआ। आपने हमेशा उस समय मेरा साथ दिया जब आपके दिन अच्छे थे। अब अगर थोड़ा सा समय बदल गया है तो क्या मैं अपनी भांजियों के लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ? और बहन जी बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपकी बेल को तो बजाऊंगा ही बजाऊंगा। बस आप मुझे ये बताएंगी कि कौन सी सब्जी बच्चे खाना चाहते हैं। महिला बहुत अधिक मतलब सोचने लगी कि दुनिया में ऐसा कुछ भी है तो है। हम इस समय में जिस परिस्थिति में हर व्यक्ति गुजर रहा है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बीमारी सबको एक ही तरह से अपने चंगुल में ले रही है, सबकी परिस्थितियां लगभग एक सी हैं। इसलिए इस समय हम जो भी छोटे से छोटा योगदान कर सकते हैं, जो भी हम किसी की पड़ोस में मदद कर सकते हैं, जो भी जिस लायक है उसको इस समय कर देनी चाहिए। वो छोटी सी मदद भी दूसरे के लिए एक बहुत खुशी का सबब हो सकती है। अब जैसे कि सब्जी वाले भैया ने किया, देखिए कितना अच्छा कार्य किया कि उनके घर में प्रतिदिन वो सब्जी देने लगा। तो आपको ज़रूर ये चीज़ अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। तो इस बात को हमें और आपको ध्यान में रखना है कि इस समय में जैसी भी जिसकी मदद की जा सके
हमें उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। हम दूसरे को खुशी देंगे, ऊपर वाला हमें खुशी देगा। तो खुशी तो बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। अगर हम बहुत दुखी हैं, अपनी फ्रेंड से बात कर ली, किसी से कर ली, वो दुख कम हो गया। और खुशी जितना बांटेंगे वो दुगनी होती जाएगी। तो हम अपने साथियों को, पड़ोसियों को खुशी बांटिए और दुख दर्द में सब बराबर के भागीदार होकर के इस समय को अच्छे से गुजार दें हम, ऐसा मैं सोचती हूँ। आशा है आपको ये वार्ता अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब वो तो आप करेंगे ही। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और सोच विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।